परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देना चाहता है। आज जो भी इस वचन को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर उसे और उसके परिवार को आशीष देगा और बरकत देगा। अपने हाथों को उठाकर बोलो, परमेश्वर मैं तेरी सेवा को करने पाऊं। होंठ को खोलो, अंगीकार करो। उसने कहा मेरी लाइफ को रिस्क है, मैं तो राजा के पास 30 दिन से बुलाई, राजा ने तो मुझे याद भी नहीं किया पिछले 30 दिन से। अगर नियम के खिलाफ जाऊंगी तो मुझे मार देगा राजा। जब आप सेवा करने लगते हैं आपको रुकावटें आती हैं। आप जब परमेश्वर में चलने लगते हैं आपको मुश्किलें आती हैं, थ्रेटनिंग आती हैं, आपको छोड़ने की धमकियां आती हैं, आपको मरने की धमकियां आती हैं, आपको डूबने की धमकियां आती हैं आपको। फिर परमेश्वर देखता कि आप उन धमकियों के बारे में ध्यान रखेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे या परमेश्वर में अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे, वो आपको तैरना भी सिखाएगा, ऊंचा होना भी सिखाएगा। और अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे कि मैं मर ना जाऊं, तो वो लाइफ जाने वाली, वो फाइनेंस जाने वाला है, वो परिवार भी जाने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर एक्चुअल में परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करने के लिए आपको ये कहता है। आमीन। उसने कहा मैं बुलाई नहीं गई हूं, क्योंकि जब आपको सेवा करनी होती है आप उसे आराम से नहीं कर सकते। आपको चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस लाइफ पर भी बना सकते हैं। वो चैलेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, वो चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसने वो चैलेंज लिया, उसने कहा ठीक है आज से तुम उपवास करो 3 दिन रात के, मैं भी रखती हूं। मैं नियम के खिलाफ जाऊंगी। नियम के क्या करूंगी? खिलाफ जाऊंगी। और फिर मैं जाके राजा को बोलूंगी। और बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर की ताकत का सहारा लिया, नियम के विरुद्ध राजा के पास गई, परमेश्वर ने राजा के दिल में उसके लिए फेवर डाला, वो भी बचाई गई। मुर्दके बचाया गया, यहूदी बचाए गए, पूरी जाति बचाई गई। हमान नाश हुआ, उसका घराना नाश हुआ, जो लोग उनको नाश करना चाहते थे। एक स्टेप परमेश्वर में लिया गया। आमीन। वो कितनी बड़ी बरकत को पैदा कर सकता है। जस्ट एक स्टेप लिया गया। परमेश्वर ने कहा यहोशू मैं तुझे वो देश जो तेरे सामने है, जो मैंने वायदा किया था अब्राहम से, अपने लोगों से, मूसा से, इस्राएलियों से कि मैं वो देश तुम्हें दूंगा, पर ऐसा कर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए। इसको अपने मन में रखना, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाहिने मुड़ना। आप जानते हैं इस्राएलियों की जो सफलता थी वो यहोशू के व्यक्तिगत संबंध के ऊपर, जो उसका परमेश्वर के साथ था, उस पर निर्भर करती थी। इस्राएलियों की सफलता यहोशू की पर्सनल लाइफ जो उसकी परमेश्वर के साथ थी उस पर निर्भर करती। और लोग बोलते किसी भी चर्च में चले जाओ कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने कहा यहोशू ये लोग जो मेरे हैं मैं उनको कनान में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर तू अपने व्यक्तिगत संबंध जो मेरे साथ हैं उन्हें मजबूत कर ले। और तू मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत कर, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी उतरे ना, इसको पूरा करना। तेरा मन कच्चा ना हो, हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। और तू उस देश का अधिकारी जो मैंने इनसे वायदा किया तू इनको कर देगा, पर तेरे पर्सनल रिलेशनशिप मेरे साथ होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस रात के समय के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज रात को हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज आप जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के लिए जो आपने हमें समय दिया। या हमारे पिता परमेश्वर, आज जो भी विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। उनकी जो भी इच्छा है उसे आज पूरी करो।
आज इनके घर में दुष्ट शक्ति आ गई है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके घरों से दुष्ट शक्ति निकल जाए और जल के राख हो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में उन दुष्ट शक्ति को आप निकाले प्रभु जी। आज जो भी गरीब है, निराश है, हताश है, उनकी गरीबी को आप दूर करो परमेश्वर। इनकी समस्याओं को दूर करो पिता परमेश्वर। इनके आंसुओं को पोंछ डालो परमेश्वर। इनके आंसू पिता परमेश्वर बहने न पाए, ये आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। अगर इनसे पाप हो जाए, गुनाह हो जाते हैं, तो इन्हें माफ कर पिता परमेश्वर। हम मनुष्य हैं और हमसे पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है, तो आप ही हमें क्षमा करो परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु हो। आप दयालु परमेश्वर, आप सेनाओं के परमेश्वर हैं। प्रभु, आप ही इनकी घटी को पूरा करो। पिता, हम इस रात के प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं। आइए, आप हमारे दिल में आ जाइए, हमसे बात कीजिए, वचन से बात कीजिए और कई सारे भाई बहनों को बचा लीजिए। जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, इनकी हर एक इच्छा को आप पूरी करो पिता परमेश्वर। ये लोग सुबह शाम आपसे प्रार्थना करते हैं, तो इनके प्रार्थना को सुना करो पिता परमेश्वर। आप इनकी प्रार्थना को सुनेंगे तो इनका विश्वास बाइबल पर, वचन पर और भी बढ़ जाए पिता परमेश्वर। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रभुओं के प्रभु हो, राजाओं के राजा है। आप ही परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके साथ रहिए। सब लोगों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। सारा आदर और सारा सम्मान हम आपको देते हुए यह प्रार्थना हमारा उद्धार करता यार यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन हमारे पिता, आमीन। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ऐसे ही प्रार्थना सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आमीन।